चलिए तो अब करते हैं इसमें एवोगैड्रो का नियम। जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम किए, उसी प्रकार से करेंगे एवोगैड्रो का नियम। इस नियम के अनुसार ताप व दाब की समान अवस्था में, ताप और दाब समान रहे तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक गैस के, सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। अणुओं की जो संख्या रहेगी वो भी समान हो जाएगा। तो इसका मतलब को समझो थोड़ा सा। पहले मैंने इसमें लिखा है कि ताप और दाब की समान अवस्था में, जैसे मान के चलो मेरे पास में दो गैस है ए और बी, दोनों का ताप समान होना चाहिए। दोनों का ताप ले लिए T, दोनों का दाब ले लिए P, बराबर है। अब उसके बाद बोले कि प्रत्येक गैसों के, दोनों गैसों के समान आयतन है, आयतन को भी समान मानना है, यानी तीनों चीज को समान मानेंगे। ताप, दाब और आयतन तीनों बराबर रहे, ताप भी, दाब भी, आयतन भी, तीनों का मान बराबर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों गैसों में अणुओं की संख्या भी बराबर रहेगी। अगर पहले गैस में मैं अणुओं की संख्या को N1 मान लेता हूं, दूसरे गैस में अणुओं की संख्या को N2 मान लेता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि N1 का मान जो होगा वो N2 के मान के बराबर होगा। ये केवल दो गैस के लिए नहीं, कितने भी गैस, प्रत्येक गैस, सभी गैसों पर लागू होता है। तो ताप और दाब की समान अवस्था में प्रत्येक गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। यह नियम होता है क्या? एवोगैड्रो की नियम। तो इस नियम को अब हम लोग व्याख्या करते हैं अणुगति सिद्धांत के आधार पर। इसको वास्तव में ऐसा होता है, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि N1 का मान N2 के बराबर में होता है। चलिए देखें। तो अभी बस जैसे बता रहा था मैं, मान लेते हैं हमारे पास में A और B दो गैस हैं। इन गैसों का ताप है T, दाब है P और आयतन V, क्योंकि तो बराबर होना चाहिए। अब यहां पर जो पहला गैस है उसमें प्रत्येक कण का द्रव्यमान ले लेते हैं, इसमें M1, कणों की संख्या, अणुओं की संख्या N1, और उसका वर्ग माध्य मूल वेग मान लेते हैं C1। वैसे दूसरे गैस के लिए प्रत्येक अणुओं का द्रव्यमान ले लेते हैं M2, अणुओं की संख्या या कणों की संख्या N2, और वर्ग माध्य मूल वेग को मान लेते हैं C2। तो ऐसी स्थिति में जो पहला गैस है, गैस A है, के लिए गतिज समीकरण अगर हम लोग करें, PV इक्वल टू 1/3 mnc², ये हमारा सूत्र है। तो इस सूत्र के हिसाब से PV इक्वल टू हो जाएगा 1/3 m1 n1 c1² हो जाएगा। और वैसे ही गैस B के लिए क्या हो जाएगा? PV इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2² हो जाएगा। तो इन दोनों गैसों में देखो LHS बराबर है, तो RHS का मान भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से 1/3 m1 n1 c1² बराबर 1/3 m2 n2 c2² हो जाएगा। 1/3 कैंसिल हो गया, तो इस हिसाब से m1 n1 c1² बराबर m2 n2 c2² हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जो अणुगति सिद्धांत बताया था, उसमें आखिरी वाला बात बताया था, लास्ट पॉइंट बताया था उसमें, कि गैसों की गतिज ऊर्जा उनके परम ताप का समानुपाती होता है। गैसों की गतिज ऊर्जा उनके परम ताप का समानुपाती होता है, और ताप को हमने बराबर मान लिया है दोनों गैसों का। तो भाई ताप का मान अगर बराबर है तो नेचुरली उनकी गतिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा परम ताप का समानुपाती होता है और गैसों का ताप समान है, बराबर है, इसलिए उनकी गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अर्थात E_k1 का जो मान होगा वो E_k2 के मान के बराबर होगा। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र आप लोग E के बराबर जानते हो, ½ mv²।
ठीक है, तो यहां पर जो आएगा वो v की जगह में c हो जाएगा, हाफ m1 c1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 c2 का स्क्वायर, हाफ हाफ गया तो m1 c1 का स्क्वायर बराबर हो गया ये m2 c2 का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दे रहा हूं। चलिए देखें, तो समीकरण 1/2 से तो LHS से भाग होगा और RHS से भाग करेंगे। M1 N1 C1 का स्क्वायर बटे में आ गई है M1 C1 स्क्वायर बराबर इधर हो गया ये M2 N2 C2 का स्क्वायर और बटे में आ गई है M2 C2 का स्क्वायर। तो M1 C1 कैंसिल हो गया, इसमें M2 C2 कैंसिल हो गया, तो इस हिसाब से यहां बच गया N1 बराबर N2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ताप और दाब की प्रत्येक अवस्था में, समान अवस्था में, प्रत्येक और दाब है ना, ताप और दाब की समान अवस्था में प्रत्येक गैसों के निश्चित द्रव्यमान में अणुओं का जो आयतन होता है वो भी क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। अणुओं की संख्या भी बराबर रहेगा। जैसे अणु होंगे, पहले में N1 अणु है, दूसरे में N2 अणु है, तो दोनों का मान बराबर आएगा। अर्थात ताप दाब और आयतन की समान अवस्था में, ताप दाब और आयतन तीनों बराबर हो तो गैसों में अणुओं की संख्या भी बिल्कुल क्या होती है, बराबर होती है। ये हुआ आप लोगों का एवोगैड्रो का नियम। ठीक, तो आगे की क्लास में फिर और आगे इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को उसकी तैयारी करेंगे।